प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी रीट मेंस एग्जाम 2025 है, जी हाँ साथियों, थर्ड ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। जी हाँ लाडलो, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो थर्ड ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2000 की, तो बहुत ही बेहतरीन क्लास आपके लिए होने वाली है, क्योंकि इस बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान की कला संस्कृति, भूगोल, प्रशासनिक व्यवस्था और साथ ही इतिहास के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमें हल करने वाले हैं। जी हाँ, यह आपके लिए क्लास लाडलो रामबाण साबित होने वाली है। बिल्कुल, तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को हम स्टार्ट करने को जा रहे हैं साथियों। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। लक्ष्य तो एक ही है, इस बार लाडलो क्या करना है, टीचर बनना है, सरकारी नौकरी लगना है। बिल्कुल साथियों, गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है कि आजादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजपुताना, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बंग प्रदेश। आजादी से पहले राजस्थान का जो क्षेत्र है वह क्या कहलाता था, फटाफट आप बता दीजिए। जी हाँ, सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा लाडलो। बिल्कुल राइट आंसर जो है वह आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। यहां पर बिल्कुल साथियों, सही आंसर आपका यहां पर क्या होगा, बिल्कुल आपका राजपुताना। जी हाँ, राजपुताना आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 यहां पर सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं, कौन कहे जाते हैं, फटाफट आप यहां पर बता दीजिए। जी हाँ, राजस्थान के इतिहास के जो प्रणेता हैं कर्नल टोड, हेरोडोटस, जॉर्ज थॉमस, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल साथियों, इतिहास के प्रणेता जो हैं वह अपने कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड को लाडलो हम दूसरे नाम से पुकारते हैं, क्या नाम से, घोड़े वाले बाबा के नाम से। जी हाँ, घोड़े वाले बाबा इन्हीं को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही रहेगा। राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति कौन सी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आहड़ संस्कृति, कालीबंगा संस्कृति, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। जी हां, आहड़ संस्कृति और कालीबंगा संस्कृति दोनों ताम्र पाषाण संस्कृतियां हैं। बिल्कुल, तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 आपका ए और बी दोनों सही रहेगा। इस कारण यहां पर 3 आपका राइट आंसर होने वाला है। राजस्थान का वह स्थल है जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुएं की आपूर्ति कराता था, वह कौन सा है, कालीबंगा, मित्तल, गणेश्वर, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, गणेश्वर कराता था। गणेश्वर कहां पर है, नीम का थाना सीकर में है। जी हाँ, अरे हड़प्पा के अंदर साथियों तांबे की जो वस्तुएं की आपूर्ति कराता था ना, वह गणेश्वर था। बिल्कुल साथियों, गणेश्वर सभ्यता आपके नीम का थाना सीकर में है। ताम्र युगीन साथियों जो आपकी संस्कृतियां हैं उसकी जननी जो है वह आपको गणेश्वर सभ्यता को ही कहते हैं। लाडलो ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल कांतली नदी के किनारे यह विकसित हुई थी, यह बात भी आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। राजपुताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन छपेगा। अरे लाडलो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। कर्नल टोड, अलेक्जेंडर, जॉर्ज टामर, इनमें से कोई नहीं। राजपुताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता जो है ना, वह साथियों आपके जॉर्ज टामर थे। जॉर्ज टामर, ऑप्शन नंबर 3 जो है वह आपका यहां पर सही रहेगा। राजस्थान के किस स्थल से कुंड या हल रेखा के अवशेष मिले हैं, आहड़, मित्तल, सौंथी, कालीबंगा। जी हां, कालीबंगा के अवशेष मिले हैं। यहां पर राइट आंसर जो है वह आपका साथियों कालीबंगा सही रहेगा। जी हां, ऑप्शन नंबर 4 के रूप में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान से प्राप्त अशोक का भाब्रू बेराट लघु शिलालेख संबंधित है। जी हां, आम जनता को, पुरोहितों को, राजकीय कर्मचारियों को, इनमें से कोई नहीं।
जहां किनको संबोधित है लाडलो? बिल्कुल यह तो अपने पुरोहितों को क्या है, संबोधित है। भब्रू विराट लघु शिलालेख, जी हाँ, किसका था? अशोक का था। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा साथियों। जी हाँ, राजस्थान स्थित मत्स्य देश का एक राजा जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुआ, वह कौन था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अरे लाडलो, ऐसा ही ट्रेंड फॉलो हो रहा है रीट के अंदर। रीट के अंदर फर्स्ट ग्रेड के अंदर लाडो, सेकंड ग्रेड के अंदर तो ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। चंड प्रघोत, विराट, आजात शत्रु, इनमें से कोई नहीं। जी हां, कौन था साथियों? विराट था, विराट। बिल्कुल यहां पर 8 नंबर के अंदर विराट आपका ऑप्शन नंबर 2 के रूप में बिल्कुल सही आंसर बैठ जाएगा साथियों। जी हां, राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, सकंदगुप्त। जी हां, कौन था? चंद्रगुप्त था लाडलो। बिल्कुल यहां पर आपका सही आंसर चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होने वाला है साथियों। जी हां, राजस्थान का वह स्थल है जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है, वह कौन सा है? दर, आहड़, कालीबंगा, बागोर। बिल्कुल बागोर करता है। बिल्कुल साथियों, बागोर आपका कहां पर है? भीलवाड़ा में है। बागोर कहां पर है साथियों? भीलवाड़ा में है। आहड़ कहां पर है? उदयपुर में है। कालीबंगा कहां पर है? आपके साथियों हनुमानगढ़ में है। पीलीबंगा कहां पर है? हनुमानगढ़ में है। बिल्कुल साथियों, गणेश्वर कहां पर है? नीम का थाना सीकर में है। बेराट कहां पर है? कोटपुतली बहरोड में है। पहले अपनी जयपुर में थी, यह बात भी ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हां, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसने राजस्थान के गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया? संक, हूण, गुप्त, कुषाण। जी हां, हूणों ने बंद किया था। हूण आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही आंसर होने वाला है। महाजनपदों में से राजस्थान में स्थित महाजनपद कौन थे? जी हां, मत्स्य, अवंती, ए और बी दोनों, या फिर मगध। कौन था लाडलो बताओ? अरे मत्स्य भी था और अवंती भी थी। जी हाँ, आपका ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है सही रहेगा, क्योंकि ए और बी दोनों आपके यहां पर है राइट आंसर होने वाला है। बिल्कुल लाडलो, राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला है? श्यामलाल मीणा, लिम्बा राम, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। तीरंदाज है वो भी लाडलो अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करता। बिल्कुल साथियों, कौन है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, श्यामलाल मीणा को भी मिला है और लिम्बा राम को भी मिला है। इस कारण ये दोनों ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही रहेगा। जी हां, राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। गुरु विशिष्ट अवार्ड, जवाहर अवार्ड, महाराणा प्रताप अवार्ड, राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। जी हां, राजस्थान खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है। राजस्थान खेल रत्न अवार्ड ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही रहेगा यहां पर। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो ईमानदारी के साथ फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। और हमेशा साथियों इसी समय, मतलब कि हमेशा 9 बजे आपको क्लास देखने को मिलेगी सुबह, राजस्थान जीके की रीट मेंस एग्जाम 2025 के लिए। तो हमेशा जुड़ना ना भूलिएगा लाडलो। जी हाँ, राजस्थान में लिम्बा राम प्रसिद्ध हैं कबड्डी में, गायन में, तीरंदाजी में, कुश्ती में। लिम्बा राम का लाडलो संबंध किससे है बताओ? जी हां, तीरंदाजी में है। तीरंदाजी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही रहेगा। जी हां, मास्को ओलंपिक 1980 में राजस्थान की ओर से भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया गया था। सुनीता पुरी ने, वर्षा सोनी ने, ये इन दोनों ने, इनमें से कोई नहीं। अरे लाडलो, प्रतिनिधित्व किसने किया? बिल्कुल सही बता रहे हो आप। जी हाँ, सुनीता पुरी ने भी किया और वर्षा सोनी ने भी किया था, दोनों ने किया था। इस कारण ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही आंसर होने वाला है लाडलो। मेजर राजवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध किस खेल से है? बिल्कुल साथियों, मेजर राजवर्धन सिंह जो राठौड़ है उनका संबंध कौन से खेल से है? तीरंदाजी, नौकायन, निशानेबाजी, तैराकी।
जी हाँ, निशानेबाजी से, निशानेबाजी ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। वह नदी जो कभी राजस्थान की मरुभूमि में प्रवाहित थी पर बाद में सूख गई। जी हाँ, बताओ। दर्शवती, सरस्वती, ए और बी दोनों, गंगा। अरे लाडलो, दृष्टवंती भी आपकी बहती थी और सरस्वती भी बहती थी, ये दोनों अब सूख चुकी हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। यहां पर सरस्वती लाडलो पहले नाम था और वापिस जल आया तो लाडलो उसका नाम घग्गर नदी कर दिया गया। इस कारण लाडलो प्राचीन नदी जो है वह आपकी सरस्वती भी माना जाता है घग्गर नदी का, ध्यान में जरूर रखिएगा। परंतु ये सूखी हुई मानी जाती है, परंतु ये राजस्थान में पहले क्या करती थी, प्रवाहित होती थी। बिल्कुल लाडलो। यहां पर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी विराटनगर थी? कहां पर थी? जोधपुर के दक्षिणी भाग में, जोधपुर के उत्तरी भाग में, अलवर के उत्तरी भाग में, जयपुर के दक्षिणी भाग में? अरे अलवर के उत्तरी भाग में थी। जी हां, अलवर का उत्तरी भाग, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। राजस्थान में मिलने वाले पाक हड़प्पाई स्थल कौन है? जी हां, सोंथी, कालीबंगा, ए और बी दोनों, आहड़। जी हां, सोंथी भी है और कालीबंगा भी है। जी हां, राजस्थान में मिलने वाले प्राक हड़प्पाई जो स्थल हैं वह कालीबंगा भी है और सोंथी भी है। इस कारण ए और बी दोनों आपका सही रहेगा साथियों। जी हां। किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऋग्वेद के अंदर सबसे पवित्र नदी किसे माना है, बताओ? सरस्वती, यमुना, गंगा, इनमें से कोई नहीं? जी हां, सरस्वती को माना है। सरस्वती ऑप्शन नंबर एक आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों। जी हां। सिकंदर महान के आक्रमण के कारण पंजाब से राजस्थान में स्थानांतरण करने वाली जातियां कौन सी थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शिवी, अर्जुनाइन एवं योद्धे, मालव, ये सभी? जी हाँ, ये लाडलो कौन कौन सी जातियां थी? बिल्कुल साथियों, ये सभी जातियों ने क्या किया था, यहाँ पर स्थानांतरण किया था पंजाब से राजस्थान में। शिवी, अर्जुनाइन एवं योद्धे और मालव, मतलब कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। ये सभी आपका होने वाले हैं। बिल्कुल साथियों। राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब हुई? 11 नवंबर 1972, 12 नवंबर 1972, 13 नवंबर 1972, 14 नवंबर 1972? बिल्कुल लाडलो, सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 14 नवंबर 1972 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। राजस्थान में खेलों के विकास तथा खिलाड़ियों को उचित अवसर एवं प्रोत्साहन प्रदान करने के दृष्टि से राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। छपेगा साथियों, बिल्कुल छपेगा। कब किया गया था? 1947, 1957, 1967, 1977? जी हाँ, 1957 में किया गया। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही रहेगा साथियों। जी हाँ। राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई? राजस्थान का राज्य खेल जो है ना वह भी बास्केट खेल ही है। जी हाँ, बिल्कुल साथियों। बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई? जी हाँ, 1948, 1950, 1970, 1980? बास्केटबॉल की शुरुआत की बात कर ली जाए या फिर बात करें हम राजस्थान का राज्य खेल घोषित कब किया गया, तो 1948 में किया गया। 1948 ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। कुछ समय के लिए अपनी नींद और आराम का त्याग कर लो ताकि फिर पूरी जिंदगी पर जागना ना पड़े। बिल्कुल साथियों, आज यदि मेहनत करोगे ना तो आगे क्या करोगे, आनंद ही आनंद लोगे, बढ़िया तरीके से लाड लो, आपकी जिंदगी जो है आपकी आराम से कटेगी। परंतु साथियों, आज आप मकरागिरी करोगे, मस्ती करोगे तो लाड लो आगे की जो जिंदगी है वह आपकी दुखियों से भरी हुई होगी। इस कारण आपको दुखियों से नहीं भरना है,
तैयारी में जुटे रहना है, सिलेक्शन इस बार लेकर ही रहेंगे। बिल्कुल साथियों, आपके लिए तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी होने वाली है, क्योंकि वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म भी भराए जा रहे हैं साथियों। आपकी एग्जाम जो है वह आपकी कंडक्ट होने वाली है जनवरी महीने के अंदर, तो मात्र 60 दिन का समय बचा हुआ है। जी हां, रात और दिन आपको एक कर देना है, टेस्ट भी लगाना है, रिवीजन भी करना है और प्रैक्टिस भी करना है, और साथ साथ में पढ़ते भी रहना है, तभी जाकर सिलेक्शन देखने को मिलने वाला है साथियों। जी हां, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का राजकीय खेल क्या है? अभी अभी तो बताया है मैंने। यदि ये क्वेश्चन भी आप गलत कर रहे हो साथियों, तो तैयारी बहुत कम चल रही है। फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल। जी हां, बास्केटबॉल राजस्थान का राजकीय खेल है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा यहां पर। जी हां, राजस्थान में खेल कूद का सम्मान कहां बनता है? जी हां, खेल कूद का जो सम्मान है वह कहां पर बनता है? दौसा में, जयपुर में, हनुमानगढ़ में, कोटा में। जी हां, हनुमानगढ़ में बनता है। हनुमानगढ़ ऑप्शन नंबर 3 जो है वह आपका सही रहेगा। राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ है अजमेर, भरतपुर, जोधपुर, जयपुर। जी हां, अजमेर है। अजमेर, अजमेर ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा यहां पर। राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के सम्मान कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? जी हां, महाराणा प्रताप पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, गुरु विशिष्ट अवार्ड, अर्जुन पुरस्कार। जी हां, महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है। बिल्कुल, अर्जुन पुरस्कार के सम्मान कौन सा पुरस्कार दिया जाता है राजस्थान में? महाराणा प्रताप पुरस्कार। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही रहेगा लाडलो। राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की? जी हां, कब की बताओ? 1992 में, 1993 में, 1994 में, 1995 में। जी हां, 1994 में की थी। 1994 ऑप्शन नंबर 3 जो है वह आपका सही रहेगा साथियों। राजस्थान के लिम्बाराम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की थी? लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, तीरंदाजी, तैराकी। जी हां, तीरंदाजी के अंदर आपने लाडलो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही रहेगा यहां पर। राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम कन्यावध रोकने का प्रयास किया। उदयपुर में, बीकानेर में, जयपुर में, जोधपुर में। जी हां, ऑप्शन के हिसाब से बताना है, बताओ। जी हां, जयपुर में। कहां पर किया गया साथियों? जयपुर में। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया? जयपुर, अजमेर तथा आबू, मत्स्य संघ या फिर सिरोही। अरे, अजमेर को सम्मिलित किया गया, और आबू जो है ना सिरोही के अंदर, उसे क्या किया गया? सम्मिलित किया गया, शामिल किया गया था सप्तम मतलब कि 7वें चरण में। और इस चरण के बाद 1 नवंबर 1956 को लाडलो राजस्थान वर्तमान अस्तित्व में आया था। बिल्कुल, आपका यहां पर सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 होने वाला है। जी हां, 1 नवंबर 1956 को ही राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया और राज्यपाल का नया पद जो है सर्जित किया गया था। प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह बने थे, ये बात भी ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हां लाडलो, राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पदनाम दिया गया। अभी अभी तो बताया मैंने, कब दिया था? बिल्कुल साथियों, सही रहेगा 1956 को, 1 नवंबर 1956 को दिया था। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा यहां पर। वरहद राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मोकुल भाई भट्ट, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, माणिक्यलाल वर्मा। जी हां, वरहद राजस्थान का प्रधानमंत्री की बात करें हमें, तो सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा साथियों, हीरालाल शास्त्री जी थे। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही रहेगा। राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान का नाम कब दिया गया? 15 अगस्त 1947 को, 1 नवंबर 1956 को, 8 मार्च 1950 को, 25 मार्च 1956 को। जी हां, 1 नवंबर 1956 को दिया गया। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई 1948 ईस्वी में, 1949 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में।
जी हाँ, 1948 ईस्वी में स्थापित हुई। ऑप्शन नंबर एक आपका बिल्कुल सही रहेगा लाडलो। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? जी हां, नहीं था। अजमेर, नीमच, आउवा, जयपुर। जी हां, जयपुर नहीं था, बाकी सभी आपके केंद्र थे 1857 की क्रांति के। बिल्कुल ऑप्शन नंबर चार आपका सही रहेगा। अरे 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के अंदर कितनी सैनिक छावनियां थी? तो 6 सैनिक छावनियां थी। और लाडलो चार के ऊपर ही आपका क्या है, चारों के अंदर ही विद्रोह हुआ था, 2 सैनिक छावनियों के अंदर विद्रोह नहीं हुआ। और विद्रोह की शुरुआत अपने नसीराबाद छावनी से हुई थी। बिल्कुल साथियों, राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, कौन थे? मानकरण शारदा, जमनालाल बजाज, हरविलास शारदा, CKS वाल्टेफेयर। जी हां, हरविलास शारदा जी थे। ऑप्शन नंबर तीन आपका बिल्कुल सही रहेगा यहां पर। राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई? मेवाड़, अलवर, जयपुर, प्रतापगढ़। कहां पर हुई थी बताओ? अरे अपने जयपुर में हुई थी। जी हाँ, इनमें से पूछ रहा है तो इनमें से आपका जयपुर नाम आएगा। जयपुर ऑप्शन नंबर तीन आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है लाडलो, ध्यान में जरूर रखिएगा। जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वही सही समय होता है लाडलो कुछ कर दिखाने का। तो दुनिया ने तो लाडलो आपको कई ताने दिए होंगे, परंतु उन तानों को लाडलो पत्थर लग देना है और लाडलो उनको ध्यान में रखना है। बिल्कुल साथियों, हमेशा ध्यान में जरूर रखना है कि हमें ताने मिले हैं तो लाडलो ज्यादा आप मेहनत करोगे, उन तानों को जवाब देना है ना, बोलकर नहीं साथियों, कुछ कर दिखाकर ही हम जवाब देंगे उनको। बस आपको क्या करना है, रात और दिन आपके दिमाग में यही चलना चाहिए कि एग्जाम में बैठेंगे तो क्वेश्चन तो लाडलो यही आएंगे, जो पढ़ रहे हैं वही आएंगे, क्योंकि आपके ऊपर खुद के ऊपर विश्वास रहेगा तभी सिलेक्शन होगा। और लाडलो घबराना कोई नहीं है, क्योंकि साथियों सिलेक्शन तो अपना ही होगा और किसी का नहीं होगा। इसी मन के अंदर साथियों बात को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी में जुटे रहना है, क्योंकि आपको तो लाडलो एक सीट के लिए जदोजहद करनी है। क्योंकि आपको ज्यादा सीट नहीं चाहिए, एक सीट चाहिए, परंतु वो भी मुश्किल तो है, परंतु साथियों जदोजहद मतलब कि कोशिश करोगे तो 100% साथियों सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पत्रकारिता के विषम पितामह कौन है? पंडित जाबरमल शर्मा, मुनिजीत विजय, विजय सिंह पथिक, इनमें से कोई नहीं। जी हां, पंडित झाबरमल शर्मा। राजस्थान के पत्रकारिता का जो विषम पितामह है वह है पंडित झाबरमल शर्मा जी। ऑप्शन नंबर एक आपका बिल्कुल सही रहेगा। जी हां, सर्वाधिक लाडलो पत्रकार जो पत्र हैं मतलब कि समाचार पत्र हैं वह लाडलो उस समय अजमेर से प्रकाशित होते थे। बिल्कुल लाडलो। राजस्थान में 1857 की क्रांति या विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई? अभी अभी तो बताया था मैंने, ये आपको वापिस से राइट आंसर बताना है। जी हां, कहां से हुई थी मैंने अभी अभी तो बताया था आपको। बिल्कुल नसीराबाद से हुई थी। ऑप्शन नंबर चार आपका यहां पर सही रहेगा। राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले कौन थे? अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक, सेठ दामोदर दास, सहसमल वोहरा। जी हां, अर्जुन लाल सेठी जी हैं। ऑप्शन नंबर एक आपका सही रहे गए। जी हां, यह कहां के निवासी थे? ये जयपुर के निवासी थे लाडलो। बिल्कुल जयपुर आपका सही रहेगा। कितने रजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना था? जी हां, अरे लाडलो मैंने बताया ना, 19 ठिकाने थे क्या? नहीं लाडलो, 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश था। तो यहां पर आपका सही आंसर जो है वह आपका रहेगा 19, ऑप्शन नंबर 3 के अंदर। जी हां लाडलो। वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? 1919, 1920, 1921, 1922। जी हां, 1919 में की गई। 1919 ऑप्शन नंबर एक आपका सही रहेगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? माणिक्यलाल वर्मा, पंडित गौरीशंकर, मोहनलाल सुखाड़िया, भोगीलाल पंड्या। जी हां, माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर एक आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों। वीर भगत समाज किसने स्थापित किया? गोकुलदास असावा, विजय सिंह पथिक, जोरावर सिंह बारहट,
मास्टर आदित्येंद्र। वीर भगत समाज, जी हां साथियों, इसकी स्थापना तो विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई। विजय सिंह पथिक, ऑप्शन नंबर 2 जो है वह आपका सही रहेगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं में शहीद सागरमल गोपा कहां के निवासी थे? जैसलमेर, बीकानेर, अजमेर, जोधपुर। जी हां, जैसलमेर के निवासी थे। जैसलमेर, ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों। लॉर्ड हेस्टिंग्स से संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राजस्थानी राजे कौन था? करौली, उदयपुर, जोधपुर, कोटा। जी हां, करौली था साथियों। करौली, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर बैठ जाएगा साथियों। जी हां, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा और ये आपको क्लास किस लगी ये भी आपको जरूर बताना है। 1857 के अवा में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई थी? कैप्टन मॉकमेसन, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, कर्नल ईबर्टन, मेजर सावर्स। आउवा की बात करें, आउवा के अंदर तो कैप्टन मॉकमेसन का लाडलो सिर काटकर लटका दिया गया था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। और अब हम बात करें कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, तो मेजर बटन थे। उनका भी युद्ध लाडलो क्या किया था, वध किया गया था। जी हाँ, उनको भी लाडलो मृत्यु के घाट उतारा गया था, हत्या की गई थी। बिल्कुल साथियों, क्रांतिकारियों के द्वारा। जी हाँ, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया ना, तो फटाफट से ईमानदारी से जरूर कर दीजिएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर हम इतना रखते हैं। अगली क्लास लाडलो कल सुबह 9 बजे देखने को मिलेगी। तब तक अपनी तैयारी में जरूर जुटे रहिएगा बेहतरीन तरीके से। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।